नरसी की बेटी ने कहा, मां ये पत्र न भेजा जाए, क्योंकि मैं जानती हूं जो कुछ भी मेरे पिता के पास था सब बेच खर्च करके सारा का सारा उन्होंने दे दिया था हम लोगों को। अब वो एक झोपड़ी में निवास करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, उनके पास क्या होगा? ये कहां से सब सामान जुटाएंगे? ये तो वही बात हुई कि नहीं बुलाना है तो ऐसा सामान लिख दो कि न सामान होगा न वो आएगा। मां ये पत्र न भेजा जाए, कहीं ऐसा न हो इस पत्र को पढ़ते पढ़ते मेरे पिता के हृदय में वेदना का संचार हो जाए और उनका प्राणांत हो जाए। बोलो भक्त और भगवान की। नाई को बुलाया, नरसी को ही हाथ में देना जा करके, जाओ ले जाकर के पत्र दे देना, बता देना सब। नाई ने पत्र लिया, रखा जेब में और चल दिया प्रणाम करके। पूछते पूछते नाई आई, नाई पहुंच गया। नरसी के यहाँ गांव में पहुंचा, लोगों से पूछा भैया नरसी का घर कहाँ है? लोगों ने बताया घर नहीं है, नरसी गांव के बाहर जंगल में कुटिया बना करके निवास करते हैं। पूछते पूछते नाई पहुंचा है कुटिया गांव के बाहर निर्जन वन में थी। जब उस कुटिया के पास पहुंचे तो देखा एक बाबा बैठे थे। बोले बाबा जय गोपाल की। नरसी ने कहा भैया जय गोपाल की, आओ बैठो। कहां से आए हो? नाई ने कहा मैं आपकी बेटी की ससुराल से आया हूं निमंत्रण लेकर के। पत्र लिया, भैया बैठो, बहुत दूर से आए हो, थक गए होगे, थोड़ा विश्राम करो, मैं तुम्हारे जलपान का प्रबंध करता हूं। उसी को नरसी ने उठाया और खेत की मेड़ की ओर चल पड़े। मेड़ पकड़ करके बहुत दूर तक गए। सोच रहे हैं रास्ते में कि बथुआ का साग खोट करके और पानी पिला देंगे, खा करके साग और पानी पी लेगा, कम से कम कुछ आत्मा में शांति मिलेगी। और नहीं तो यही जाकर के सोचेगा नाई, वहां कहेगा कि ऐसे घर संबंध हुआ है जिसने जल के लिए भी नहीं पूछा। जल्दी जल्दी साग खोटने लगे और भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय मेरो गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। अपने मन में स्वयं गुनगुना रहे हैं कि जब तक की कथा के कीर्तन
गाए ना जाएंगे जब तक की कथा के कीर्तन गाए ना जाएंगे। जो लग रहे पाप गाए न जाएंगे। जो लग रहे पाप गाए ना जाएंगे। जो लग रहे पाप जब तक की कथा के कीर्तन गाए ना जाएंगे। बलवान कबाका कभी ना भया। बलवान कबाका कभी ना भया। सदा दीन ही बिचारे सताए गए। कभी टेढ़े वृक्ष न काटे गए। सीधों पर आरे चलाए गए। टेढ़ा वृक्ष नहीं काटा जाता है, पहले सीधों पर ही आरे चलते हैं। मीठे गन्ने को देखो कोल्हू में पेरा जाता है। मिठास तो दुनिया लेती है, लेकिन उसको दुनिया को मिठास देने के लिए स्वयं को कोल्हू में घुसना पड़ता है। धीरे धीरे कुटिया में आ रहे हैं। अभी थोड़ी दूर है। इधर भगवान मोहन मुकुंद मुरली मनोहर एक थाल में 56 प्रकार के भोजन बनवा करके सोने के गड़ुए में गंगा जल लेकर के नाई के सामने प्रस्तुत है। नाई ने देखा, आश्चर्यचकित हो गया। भगवान ने कहा, भैया हमारे स्वामी ने कहा है कि नाई के स्वागत में कोई कमी न रह जाए। छप्पन प्रकार का आज तक बहुत बड़े बड़े लोगों के यहाँ गया था नाई, उसके नातेदारों के यहाँ, लेकिन ऐसा स्वागत नहीं हुआ था। 56 प्रकार का भोजन देख करके नाई प्रसन्न होकर के करने लगा। भगवान ने कहा, हमारे स्वामी ने कहा है कि चलते समय ये सोने का जो गड़ुआ है ये नाई को विदाई में दे देना। नाई ने जब सुना तो बड़ा प्रसन्न हुआ। कहा, अहो भाग्य मेरा कि आज तक कभी स्टील का लोटा भी कहीं नहीं मिला होगा। आज यहाँ जहाँ बैठने का ठिकाना नहीं है। मैं तो ये समझता था यहाँ कुछ नहीं है। आज सोने का गड़ुआ विदाई में मिल रहा है। विदाई लिया नाई, हर्षित होकर के वहां से गया। भगवान अंतर ध्यान हो गए। इधर जब नरसी अपनी कुटिया में लौटे तो नरसी उस पत्र को पढ़ने लगे जो बेटी की ससुराल से आया है। पढ़ते पढ़ते हृदय में असहनीय वेदना का संचार हुआ। पीड़ा होने लगी, मूर्छा आ गई। बेहोश होकर के नरसी वहीं पर गिर पड़े कुटिया में। एक तो नाई को नहीं देखा है तो सोच रहे हैं कि क्या कहेगा वो जाकर के। मेरी बेटी को मेरे कारण सब कुछ सुनना पड़ेगा। और दूसरे जब पत्र पढ़ने लगे तो उसमें इतना सामान लिखा था कि असंभव था नाई नरसी के लिए। तो आंखें बंद हो गई, मूर्छा आ गई, हाथ से पत्र उड़ गया। नयन मूंद नरसी भय
नयन मूंद नरसी भय जब लो अति उदास कर्मे से पाती उड़ी पहुंची हरि के पास। वो पत्रुड़ा और भगवान के यहाँ पहुंच गया। भगवान ने कहा लोगों से, भाई देखो अब समय नहीं है, जितना भी पत्र में सामान लिखा है सब सजा सजा करके रथों में रखना, कोई सामान छूट न जाए। एक एक सामान भगवान ने अपने सामने रखवाया और कहा कि जहां पर जो पत्थर 2 ठो लिखे थे, उसने लिखवाया था पत्र में कि जो कुछ भी ना हो लाने को 2 पत्थर ही लेते आना, मंडप के नीचे आकर के बेटी के शीश पटक देना। वहां पर भगवान ने कहा 2 लाल रख लो। उसने कभी लाल का दर्शन भी नहीं किया होगा। भगवान ने कहा 2 लाल भी संभाल करके रख लो। पत्थर की जगह सारा सामान तैयार हो गया। भगवान मोहन मुकुंद मुरली मनोहर पीतांबरधारी रथ पर आरूढ़ होकर के वायु के समान वेग चाल के तुरंग देख, सामने खड़ा था वही श्यामल सरकार था।